नारायण नारायण, अभी तो सिर्फ डे 3 ही है और नींद तो गई गोवा ट्रिप पे। रात को 1 बजे तक काम, फिर 3:59 पे ब्रह्म मुहूर्त। भगवान जी को बोला, भगवान जी हिम्मत दो, दिन में कोई सो के ही राजी नहीं होता, कोई नहीं सोता हमारे यहाँ। सुबह बारिश, अभी ये लोग मेरे से छाता और वो लेके गए हैं, चले गए, शुक्र है। मेरे को तो लगा था छुट्टी ना हो जाए। भाई बच्चों की छुट्टी मतलब मम्मा के लिए काम बढ़ना। अब चले गए, अब मुझे शांति है, गए। बारिश तो कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। अभी हम जा रहे हैं फुटबॉल और हम बीच रास्ते में अपनी एक्टिविटी भी कर लेंगे, क्योंकि स्कूल से जब हम आते हैं तो हमको टाइम नहीं मिलता। फिर क्योंकि हम पहले खाना खाते हैं, फिर हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, इतने में हमारा टाइम हो जाता है। तो अभी हम खेलेंगे, आओ बताइए कि हम खेलेंगे आओ मिलो शीलो शालो। आओ मिलो शीलो शालो, बच्चा धागा, रेस लगा ले। भले ये पुराने गेम्स हैं, पर इन गेम्स के होते हुए बैठ के बोर होने की जरूरत नहीं है। कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी मिली रहती है, और वो भी मोबाइल के बिना। ये वाली एक्टिविटी तो फाइनली कर ही ली है, तो अब हम जा रहे हैं फुटबॉल। नारायण मम्मा, नारायण नारायण, नारायण मम्मा, नारायण नारायण, मेरे को नारायण नारायण। उतरने से पहले पता नहीं कितनी बार नारायण नारायण हो जाता है। चलो अच्छी बात है, इसी बहाने और बार नाम लिया जाता है। अब इनको मैंने छोड़ दिया है एकेडमी, अब बारी है मेरे 11,000 स्टेप्स करने की। शुक्र है भगवान का कि आज मौसम क्लियर है, तो आज पार्क में हो जाएंगे। पार्क में जल्दी हो जाते हैं, घर में तो बहुत मुश्किल हो गया था, पता है कल। और घर में ना रह के ना घुटन सी होती है, बाहर जाके अच्छा लगता है। और मैं घर में रहने वालों में वैसे हूँ भी नहीं, मुझे बाहर ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो चलो अब पहले 11,000 स्टेप्स पूरे करते हैं, पार्क चलते हैं। 5 o'clock हो चुके हैं। भाई आज कोई पोनीटेल नहीं हिल रही है, क्योंकि जिस दिन हेड वॉश कराओ ना उस दिन तो पोनीटेल हिलती है, आज कोई पोनीटेल नहीं हिल रही है। मैं देख रही हूँ यहाँ तो वॉक करना मुश्किल है, लोग तो रनिंग कर रहे हैं यार। जब लोगों को भागता देखते हैं ना तो ऐसी फीलिंग आती है हम भी कभी ऐसे ही भागेंगे। अभी तो मैं नहीं भाग रही, अभी तो मैं वॉक ही कर रही हूँ। एकदम से भाग नहीं सकते यार, पैरों में बहुत दर्द हो जाती है। तो पहले वॉक, फिर सोचेंगे भागने के बारे में। अभी तो कहीं दूर दूर तक ऐसे विचार है नहीं, पर अच्छे विचार आ जाएं तो कोई बुरी बात भी नहीं है, पर अभी नहीं है फिलहाल। 10,000 स्टेप्स हो चुके हैं, 6:35 भी हो गए हैं। पसीनों पसीन होने की वजह से ना मंदिर में अंदर नहीं जाना है मुझे, मैं बाहर से भगवान जी के दर्शन कर रही हूँ, कहीं बदबू से आसपास के लोग बेहोश ना हो जाएं। शादी चल रही हो गई फाइनली 11,000 स्टेप्स। इस मौसम में वॉक करो ना, इतनी स्वेटिंग होती है बहुत सारी, पर वजन कम नहीं होता, सिर्फ स्वेटिंग ही स्वेटिंग होती है। चलो मैं बच्चों को ले लेती हूँ, उनकी फुटबॉल का टाइम ओवर होने ही वाला है, मुझे भी उनके पास पहुँचने तक लगेंगे 5-10 मिनट्स। तो पहले बच्चों को लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं घर पहुँच के। बच्चे ही भागते हुए आ रहे हैं कि चलो चलो जल्दी घर चलते हैं। ठंडा नहीं लगता। तो मम्मा कोई कार में एसी चला के थोड़ा ना बैठी थी, अब चलाएंगे। बच्चा पार्टी को ले लिया है, अब हम जा रहे हैं घर। सब हाँफ रहे हैं। अब सबसे बड़ा काम है घर जाके खाना बनाना, क्योंकि जब हम आए थे तो हम लंच करके आए थे। अब लंच करते एकदम से तो अब डिनर नहीं बनाने लग जाएंगे ना, भाई थोड़ी देर आराम करा, उसके बाद फिर हम यहाँ गए। अब घर जाके खाना बनाना, मतलब खाना जिंदगी में बहुत बार बनाना पड़ता है। तो मेरे को ये टेंशन है, पहले तो ये सोचना है कि खाने में क्या बनाना है, और फिर बनाना। तो भी घर जाके सोचना है कि क्या बनाना है और क्या खाएंगे। आप लोग भी कमेंट करके बताना किस किस को रात का डिनर बनाना मुश्किल लगता है। उस कैटेगरी में मैं तो ऑलरेडी फॉल करती हूँ, आप में से किस किस को ऐसा लगता है? थक जाते हैं यार शाम तक, फिर खाना मैं तो कहती हूँ स्किप कर दो, पर बच्चे हैं ना बेचारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे, इनके लिए बनाना पड़ता है। पहले घर जाके फ्रेश हो जाएं, खाना वगाना खा लें, उसके बाद फिर हम केबीसी वाले क्वेश्चंस में। हाँ केबीसी वाले क्वेश्चंस में माओ को याद है कि अब क्या हम क्वेश्चंस केबीसी सीरियल में से ले रहे हैं। अब घर जाके हम केबीसी के क्वेश्चन करेंगे। बारी आज के क्वेश्चंस की। हम हर रोज ही लेट हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। आज हम फुटबॉल से आए तो हम इसलिए लेट हो गए। तो नहा धो चुके हैं, डिनर कर चुके हैं, बस मैं ही फ्रेश नहीं हुई हूँ, क्योंकि वहाँ पे वॉक करके ना बहुत पसीनों में तरम तर। पर आके खाना भी तो बनाना है, ऐसे थोड़ा मम्मा बन जाएंगे। चलो फटाफट से क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर सोएंगे, है ना। मतलब ये दोनों सोएंगे और मैं अपने काम करूँगी। कौन था वो पहला बेबी जो 1978 में अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में पैदा हुआ था? एमिलियो पैला।
क्वेश्चन है, माँ बताएगी, ठीक है? ठीक है। मम्मा ने कल आपको याद करने को दिया तो था। 1868 में निकोबार के राइट ब्रिटिश को किस कंट्री ने दिए थे? डेनमार्क। डेनमार्क। माँ को आता है पर वो थोड़े वर्ड्स थोड़े गड़बड़ हो जाते हैं इधर उधर, है ना? अब मंत्र करके फटाफट से सो जाते हैं। विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। हमने 11 टाइम्स मंत्र कर लिए हैं, तो अब हम सोने जा रहे हैं। नारायण नारायण। हमारी बच्चा पार्टी सो चुकी है और अब बारी है मेरे पर्सनल टाइम की, जिसमें मैं लिखूंगी जर्नल। आप भी आइए और हमारे 21 डेज की चैलेंज में हमारा साथ दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नारायण नारायण।